जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज साइडे में। इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ पढ़ाई था प्रश्न वाले 15.1 का सोल्यूशन करूंगा। पिछली वीडियो में इसका बेसिक और एग्जांपल कर दिए, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका बेसिक पढ़ लीजिएगा तो चैप्टर पढ़ने में मजा आ जाएगा। ठीक है, बेसिक अगर सही रहेगा चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान क्या होता है बाबू? 1 होता है। लिखाए थे एक फॉर्मूला पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू क्या लिखाए थे बाबू? 1। ठीक है, तो वही कह रहा था घटना ई की प्रायिकता मतलब पी प्लस दिए, घटना ई नहीं की प्रायिकता पी डैश इक्वल टू क्या होगा बाबू? 1 होगा। नहीं, दोनों वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर था, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो उसका प्रायिकता क्या होगा बाबू? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना कहलाती है। मिल गया? ठीक है ना। तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0, उसका प्रायिकता क्या होगा बाबू? 0, क्योंकि असंभव घटना है। ठीक है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। ठीक है, ऐसा बेसिक में पूरा बता दिए थे डीपली से। ठीक है ना। अब देखिए उदाहरण 3 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है ना, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है बाबू? 1 होता है। ठीक है ना। ऐसी घटना क्या कहलाता है? संभव घटना कहलाती है। संभव घटना कहलाती है। नहीं समझे तो फिर से एक बार समझ जाइए, इसको बेसिक से समझाते हैं। ठीक है ना। जैसे कहेगा एक पासे को फेंकने पर 7 आने की क्या प्रायिकता है? तो पासा में कभी भी 7 आएगा। जैसे एक पासा को फेंकेंगे तो सबसे पहले पढ़ते समष्टि बताएंगे s बराबर। तो s बराबर क्या लिखेंगे बाबू? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यहाँ तक हुआ ना। ns मतलब हो गया संख्या घटनाओं की, तो को घटना हुआ टोटल 6 हुआ। और जिसके बारे में पूछेगा उसको हमेशा ई मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू? ई। और एनी मतलब होता है घटनाओं की संख्या। तो जैसे एनी मतलब क्या हो गया? घटनाओं की संख्या। क्या हो गया? घटनाओं की संख्या। तो कहेगा 7 आने की क्या प्रायिकता है? तो पहले घटना है, 7 आने की कोई घटना नहीं, 7 नहीं आ रहा है इसमें, कहने मतलब कुछ नहीं, तो 0। अब पी बड़ा फॉर्मूला क्या था बाबू? एनी बटा एनएस। एनी के मान 0 है, एनएस के मान 6 है, तो 0/6 क्या होगा बाबू? 0 होगा। इसलिए असंभव घटना प्रायिकता क्या होती है बाबू? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। अब देखिए क्या था 3 नंबर, फिर से इसको समझा देते हैं। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 हुआ। ठीक है, ऐसी घटना संभव घटना कहलाती है। अब कैसे होता है उसको देखिए। जैसे देखिए क्या है, एनएस के मान तो 6 हो गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहेगा कि एक पासा को फेंका जाता है, तो संभव घटना आने की क्या प्रायिकता है? तो देखिए जब भी पासा फेंकेंगे बाबू तो उसमें संभव 1 भी आ सकता है। 1 के बारे में बोल सकते हैं, 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। अन्य 6 तक निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो घटनाओं की संख्या भी क्या हो जाएगा बाबू? 6 हो जाएगा, क्योंकि कोई घटना हो जाएगा टोटल 6 हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर एनी बटा एनएस। और एनी के मान भी 6 है, एनएस के मान भी 6 है, तो कट गया क्या गया? 1। इसलिए निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है बाबू? 1 होती है। और ऐसी घटना संभव घटना कहलाती है, क्योंकि 1 से 6 तक आना क्या है? संभव। ठीक है, तो जब भी संभव घटना रहेगा ना, तो जो प्रतिदर्श समष्टि का योग रहेगा, ठीक है, यानी एनएस के मान जो रहेगा ना एनी के मान के बराबर हो जाएगा। तो दोनों को भाग देते हैं, एक दूसरे से देते हैं ना, यानी एनी से भाग देते हैं एनएस में। तो दोनों क्या हो जाता? सेम हो जाता है, इसलिए भाग देने पर क्या गया बाबू? 1 आ गया। ठीक है ना, समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी हो गया। अब देखिए क्या, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है बाबू? 1 होता है। ये सब बेसिक में पढ़ा दिए हैं। ठीक है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है बाबू? 1 होता है। अब देखिए लास्ट, ये भी आई है, ये बार-बार पूछता है क्वेश्चन। ठीक है ना, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा या उसके बराबर होती है। ठीक है ना, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। जैसे प्रायिकता लिखाए थे P बड़ा फॉर्मूला, प्रायिकता का मान कंडीशन जो दिखाए थे, इसका मतलब देखिए क्या हुआ। तो P में तो हुआ प्रायिकता, तो प्रायिकता इसको लैंग्वेज के रूप में लिखा और क्या किया,
तो P मतलब हुआ प्रायिकता, तो प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर, ठीक है ना। तो यही चीज को यहाँ लैंग्वेज के रूप में लिख दिया गया। तो यहाँ क्या भरा है बाबू 0, यहाँ क्या 1 हो गया, क्या आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है स्पष्ट कीजिए। तो देखिए सांप्रायिक परिणाम के बारे में आपको नहीं बताए थे बेसिक में, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए सांप्रायिक परिणाम क्या है। सांप्रायिक, तो देखिए बाबू क्या है सांप्रायिक परिणाम। सबसे पहले जानिए सांप्रायिक परिणाम, तभी क्वेश्चन का सलूशन करेंगे हम, ठीक है ना। तो सांप्रायिक परिणाम क्या है, वैसी घटनाएं जिसके घटित होने की संभावना बराबर हो, वैसी घटनाएं जिसके घटित होने की संभावना क्या बराबर हो, उसे सांप्रायिक परिणाम कहा जाता है। जैसे एक फैमिली में या एक परिवार में बच्चे का जन्म होता है, तो जितना लड़का होने की संभावना उतना लड़की होने की भी संभावना है, तो उसे क्या कहते हैं सांप्रायिक परिणाम कहा जाता है, यानी कि इक्वल होना चाहिए संभावना, ठीक है। तो ये लिख लीजिए नोट्स में, इसके बेसिक में लिखाए थे। अब देखिए क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है स्पष्ट कीजिए। तो इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद मिटा देता हूं इसको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर हम सॉल्यूशन करता हूं। 1 नंबर जो इसका आंसर यहाँ लिखता हूं। देखिए क्या कह रहा है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, प्रयत्न मतलब प्रयास करता है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो बताइए सांप्रायिक परिणाम है या नहीं। तो सांप्रायिक परिणाम नहीं है। कैसे नहीं, तो देखिए क्या करा, एक ड्राइवर, तो जैसे जब भी वो ड्राइवर कैसे बनता है, जब सीख लेता है तभी ना। तो 90% इसका चांस क्या है, कार चला लेगा, क्योंकि वो ड्राइवर है, अनाड़ी है नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा, दोनों की संभावना इसमें इक्वल नहीं हो रहा, यानी कार चलाने नहीं चलाने की संभावना दोनों इक्वल नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी ड्राइवर हो तो कार चलाने का प्रयास करता है, ज्यादा चांस रहेगा कि कार 100% चल जाएगा, ज्यादा 80 की 90% चांस रहेगा कि वो कार चला लेगा, ठीक है ना। तो इसमें संभावना इक्वल हो रहा नहीं ना, तो सांप्रायिक परिणाम नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, ये सांप्रायिक परिणाम नहीं है, क्योंकि दोनों की संभावना बराबर नहीं है। अब देखिए इसका 2 नंबर, ये क्या करा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो देखिए बाबू एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी कब बनता है, मान लीजिए वो खिलाड़ी किसका खिलाड़ी, बास्केटबॉल के। तो जब खिलाड़ी है तो 80% या 90% चांस क्या रहेगा, वो बास्केटबॉल में डाल देगी, ठीक है ना। तो इसके निश्चित रूप से नहीं कहा जाता, इसका परिणाम बराबर कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये खिलाड़ी है, किसका खिलाड़ी है वो बास्केटबॉल के। तो ज्यादा चांस रहेगा क्या चीज, वो काम कर देगा, ज्यादा चांस क्या रहेगा, बास्केटबॉल में डाल देगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा बाबू, सांप्रायिक परिणाम नहीं होगा। इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा चांस क्या होगा कि वो काम कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, सांप्रायिक परिणाम नहीं होगा। तो ऐसे इसी तरह से लिख देंगे, देखिए यह भी उसी तरह लिख देंगे, ये सांप्रायिक परिणाम नहीं है, क्योंकि दोनों की संभावना क्या है, बराबर नहीं है, यानी बास्केट में डालने और ना डालने की संभावना बराबर नहीं है, ठीक है। खिलाड़ी तो ज्यादा चांस क्या होगा, वो डाल देगा, ठीक है ना। इसलिए यह क्या है, सांप्रायिक परिणाम नहीं है, लिख लीजिए यह सांप्रायिक परिणाम नहीं है, क्योंकि दोनों की संभावना बराबर नहीं है। नंबर 3 और 4 ध्यान से देखिएगा, क्या कर रहा है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो देखिए मान के चलिए, तो क्या कोई प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना, उसका जवाब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। 100% आप थोड़ा कहेंगे हम पूरा दे देंगे जवाब, ये तो निश्चित नहीं है, कोई भी प्रश्न हो सकता है। तो सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। अनुमान मतलब क्या, ज्यादा आप बोल रहे हैं तो सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दोनों का संभावना क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। यानी सत्य आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो दोनों संभावना क्या होगा, जितना सत्य आने की संभावना होगा उतना क्या होगा, असत्य आने की संभावना होगा, इसलिए सांप्रायिक परिणाम होगा, ठीक है। 3 नंबर। अब देखिए 4 नंबर क्या है, इसका तो एग्जांपल में ही बता दिया था। इसमें देखिए एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का है या लड़की, तो मान लीजिए कोई फैमिली है, कोई परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, तो वह निश्चित रूप से आप नहीं कह सकते कि लड़का होगा या लड़की होगा, अनुमान लगाया जाता है। दोनों लड़का के अनुमान लगाने की संख्या, लड़की का अनुमान लगाने की संख्या, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए ये भी क्या होगा, सांप्रायिक परिणाम होगा। तो देखिए क्या लिखना है दोनों को क्वेश्चन में। पहला देखिए 3 नंबर में क्या लिखे, यह सांप्रायिक परिणाम है क्योंकि दोनों का संभावना क्या है, बराबर है। 4 नंबर में क्या लिखेंगे, यह सांप्रायिक परिणाम है क्योंकि दोनों की संभावना क्या है, बराबर है। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, निम्नलिखित प्रयोगों में किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है स्पष्ट कीजिए। तो जिस
क्या है, सांप्रदायिक है, उसी के बारे में पूछ रहा था। उसका देखिए आंसर क्या देंगे, लिख देंगे अतः 3 तथा 4 सांप्रदायिक परिणाम है। सांप्रदायिक परिणाम के बारे में पूछ रहा था, हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। पूछा सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, तो लिखेंगे सिक्का उछालना न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि कोई भी सिक्का को फेंकने पर चित या पट दोनों का परिणाम समान है। तो देखिए इसका आंसर में क्या लिखें, देखिए बाबू हल में इसका आंसर में क्या लिखे, सिक्का को उछालना न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है कि सिक्का पर चित तथा पट दोनों की संभावना बराबर है। दोनों की संभावना बराबर बोलिए समान है की चीज है, दोनों की संभावना समान है, इसलिए सिक्के को उछालना न्याय संगत विधि माना जाता है। ना पूरा क्लियर लिखिए कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, तो पूरा क्लियर जवाब दीजिए किसी का, ठीक है ना। आप समझ में आया सिक्का को उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, क्योंकि देखिए सिक्का जब उछलाएंगे तो दोनों के लिए क्या होगा, न्याय मतलब क्या हुआ, न्याय मतलब होता फैसला, दोनों के लिए फैसला क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, न्याय संगत यानी न्याय मतलब जो फैसला करेंगे वो संगत मतलब बराबर अधिकार होगा। क्योंकि जैसे जब भी सिक्का उछलाएंगे, ठीक है ना, तो डिपेंड करेगा भारत या पैसा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, चित या पट कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो दोनों के लिए बराबर अधिकार बराबर माना जाता है, उसे क्या बोलते हैं, न्याय संगत बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ये तो हो गया 3 नंबर। 4 नंबर देखना है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आपको पता है प्रायिकता का मान कभी भी निगेटिव नहीं होगा, कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। तो ये देखिए बाबू निगेटिव है इसलिए ए नहीं होगा, तो नहीं पूछा तो ए होगा, ठीक है ना। और ई हो जाएगा, ठीक है, प्रायिकता का आंसर हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। 15% की मतलब वो, तो परसेंट का मतलब होता है बटा 100। तो ई देखिए क्या है, 1 से छोटा है, 1 से क्या बाबू छोटा है। 15/100 के मतलब हुआ 15 रुपया के 100 लोगों में बांटना, तो 1 से छोटे नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिक हम बता दिए थे, ठीक है। प्रायिकता का मान जब भी होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, और निगेटिव में कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो निगेटिव था इसलिए नहीं हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 4 नंबर तो हो गया ना। 5 नंबर देखिए, तो जब भी P बराबर दिया हुआ रहेगा, P डैश पूछेगा, ठीक है ना, यानी किसी घटना की प्रायिकता दे रहेगा, किसी को पूछेगा, एक को बारे में दे रहेगा, दूसरा को पूछेगा, तो ये फार्मूला यूज कीजिएगा, लिख दीजिए फार्मूला ऐसे लिखे होंगे आप, PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, जब किसी का प्रायिकता दे रहेगा और दूसरा का निकालने का रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि P का मतलब क्या हुआ, किसी घटना की प्रायिकता, अब P डैश का मतलब क्या हुआ, किसी घटना नहीं की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो किसी घटना की प्रायिकता जब बलक में बचा क्या हुआ, किसी घटना नहीं की प्रायिकता, सिंपल सी बात है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 0.05 दिया हुआ है, अब प्लस PE डैश, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में देगा तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1 में घटा दीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, जब ये वो प्रायिकता दे रहेगा तब, ठीक है। तो हमको क्या निकल गया, PE डैश इक्वल टू 1 माइनस, प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया। अब कितना देखिए बाबू, यहाँ घटाने में गलती कर देता है, 1 में घटाने में, देखिए क्या करेंगे घटाने, तो थोड़ा बेसिक से समझाते हैं आपको। पॉइंट वाला जोड़ घटाओ ना, पॉइंट के सिमाने करते हैं, विद्या के सिमाने विद्या रखेंगे। अब कहिएगा 1 में भैया पॉइंट नहीं, कैसे घटाएं, तो देखिए क्या है, 1 लिखे है ना, कोई भी संख्या के बाद पॉइंट देकर कितना भी जो 0 लिखेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद को डिजिट है 2, तो पॉइंट के बाद 2 0 लिखिए, ठीक है। तो 1 लिखिए, ये लिखिए, दोनों का मतलब एक ही चीज हुआ, अब कितना घटाना है बाबू, ये चीज है, तो ये चीज घटाइए, यहाँ इसे लिख दिए, ठीक है। यहाँ 0 लिख दीजिए, यहाँ 75 को भी 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस घटाना है ना, तो 0 में से 1 घटेगा, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो 1 पैंचा लग गया 10, तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा, हुआ ये 9 हो गया। और 9 में से 0 घटेगा तो 9 बचेगा, पॉइंट के पॉइंट ही तो चल गया, तो क्या बचा 0, यानी आंसर क्या आ गया बाबू 0.95। इसका आंसर क्या आ गया 0.95, यानी PE डैश के मान क्या आ गया बाबू 0.95, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो बस ध्यान रखिएगा पॉइंट वाला जोड़ घटा पॉइंट के सिमाने होता है, ठीक है। नहीं सब जानते हैं बेसिक थोड़ा देख लीजिए, बेसिक का वीडियो अलग बता दिया है, उसमें लिख दिए हैं, ठीक कुछ बोलते हैं प्ले लिस्ट में लिखे हैं चाइल्ड मैथ, उसमें जाकर देख लीजिए, आपका बेसिक कमजोर रहता है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, पूरा इजी क्वेश्चन है, बच्चा की तरह है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ सोल्यूशन कर रहा हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ, यह दिया हुआ है कि
तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से दो विद्यार्थियों के एक समूह में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हुआ हो, एक ही दिन हो। तो देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन किसी का प्रायिकता दे रहेगा तो डायरेक्ट एक में से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा लॉन्ग करके समझाता हूँ, ठीक है। देखिए हाँ, तो प्रायिकता किसी क्या दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है, प्रायिकता क्या दिया हुआ है 0.992 दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो पी के जब भी मान दे रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू ए, ठीक है। क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है बाबू, एक होता है। करने का मतलब किसी घटना की प्रायिकता किसी घटना नहीं की प्रायिकता का योग क्या होता है, एक होता है, ठीक है ना। और इसका मान जिसे दिया हुआ तो इसका मान लिखा जाएगा, वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान दिया हुआ 0.992 प्लस पीई डैश इक्वल टू ए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसीलिए ऐसे बता रहे हैं। अब देख लीजिए ए, ये प्लस में गया तो माइनस में 0.992, ठीक है ना। अब घटा दीजिए क्या आ जाएगा बाबू, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा ये सिंपल क्वेश्चन है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद या द्वितीय निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पहला लाल हो दूसरा लाल नहीं हो। तो देखिए सबसे पहले इसको हल लिख दिए, अब प्रतिदर्श समष्टि बनाएंगे, एस बराबर लिखेंगे मंथली कोष्ठक में। तो क्या है बाबू, को गेंद है, कितना गेंद है, तो देखिए 3 लाल है, ठीक है। और क्या बाबू 5 काली है और गेंद नहीं है, इतना ही है ना। तो एनएस मतलब होता है योग, टोटल कितना गेंद है बाबू, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, तो वही होता है एनएस का मान, ठीक है। तो एनएस के मान हो गया। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। तो एक क्या करा है, लाल हो, तो लिखेंगे माना कि लाल गेंद आने की घटना बराबर ई। देखिए लिख दिया, माना कि लाल गेंद आने की घटना बराबर ई, और एनी में तो होता संख्या, घटनाओं की संख्या। तो लाल गेंद आने की कितना संख्या है बाबू, लाल गेंद कहाँ गया, लाल 5 गो है। तब एनई और एनएस के मान लिखल गया, लगा दीजिए फॉर्मूला पी बराबर क्या होता है बाबू, एनई बटा एनएस। तो एनई का मान है 5 है, एनएस के मान 8 है, तो 5 बटा 8 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, लाल नहीं है। तो देखिए लाल नहीं है तो कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, जब हाँ वाला निकल गया तो नहीं वाला जब भी पूछेगा तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू ए होता है फॉर्मूला बाबू, ठीक है ना, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, पी डैश के मतलब क्या हुआ, लाल नहीं, इक्वल टू 1 माइनस पी। तो 1 माइनस पी का मान कितना निकला बाबू, 5 बटा 8। इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं ना, देखिए ध्यान से, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 8 गुने 1 8 होगा, और माइनस 5 गुने 1 5 होगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 8 गुने 1 8 हो गया बुआ, माइनस है तो माइनस दीजिए, 5 गुने 1 5 हो गया, अब बट्टा ये 8 गुने 1 8 हो गया, ठीक है। यानी कहने मतलब पीई डैश का वैल्यू हमको निकल गया, घटेगा क्या आएगा 3, यानी 3 बट्टा 8 इसका आंसर होगा। क्या हुआ वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर 3 बट्टा 8, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको प्रतिदर्श समष्टि लिखना है, एस बराबर, और लिख दिए 5 लाल है, 8 क्या सफेद है, 4 हरे है। हरे क्या कंचे मतलब गोली, जो बच्चा में से नहीं खेलते थे, थोड़ा बहुत आते हमको भी, ठीक है ना, वही है कंचा मतलब गोली होता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, एनएस मतलब होता है संख्याओं का जोड़ दीजिए सबको, तो ऐसे करके लिखिए ना, दिक्कत है तो इतना जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 4 17, सॉरी 8 4 12, 12 5 कितना हो गया 17 हो गया, क्या हो गया बाबू 17 हो गया। तो यानी एनएस के मान हमको क्या आ गया 17 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर, तो पहला नंबर क्वेश्चन जी है ना, कह रहा लाल है, तो जिसके बारे में पूछेगा उसको हमेशा ये मानना है। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हल कर रहे हैं, क्या लिखे, माना कि लाल कंचे आने की घटना बराबर ई। तो एनी मतलब हो जाता है संख्या, तो लाल कंचा कितने की संख्या है, लाल कंचा की संख्या, तो लाल कंचा 5 गो, क्या है बाबू 5 गो है। अब फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर एनी बटा एन एस। तो एनी के मान 5 है और एनएस के मान कितना है बाबू 17 है, तो 5 बटा 17 हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका 2 नंबर देखिए,
तो 2 नंबर क्या करा बाबू, सफेद। तो जिसके बारे में पूछेगा उसे हमेशा ई मानेंगे, लिखेंगे माना कि, देखिए यहाँ भी लिख दिए माना कि सफेद कंचे आने की घटना बराबर ई। तो एनी मतलब हो जाता संख्या। तो सफेद कंचा कितना संख्या है बाबू, सफेद है 8 गो है। क्या है बाबू, 8 गो। अब फॉर्मूला क्या था, पी बराबर एनी बट्टा एन एस, एनी बट्टा एन एस। तो एनी के मान 8 है, एन एस के मान 17 है। तो 8 बट्टा 17 क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट 3 नंबर। 3 नंबर में कह रहा हरा नहीं है। तो हरा नहीं है, तो हरा कितना नहीं है वो देखना है। तो जब भी नहीं वाला प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले हाल निकाल लीजिए, हरा आने की घटना बराबर ई। तो हरा आने की और नहीं आने की मान क्या होगा, 1 होगा। तो सबसे लिखेंगे क्या, माना कि हरा कंचा आने की घटना बराबर ई। देखिए नहीं वाला जब भी प्रॉब्लम होगा तो इसका जो सीधा है वो मान लीजिए क्या है, हरा नहीं है। तो पहले निकालिए हरा, माना कि हरा कंचा आने की घटना बराबर ई, घटना बराबर ई। तो एनी में तो हो जाता संख्या। तो हरा कंचा देखिए कितना है, तो हरे कंचे जो है 4 गो है। हो गया बाबू, 4 गो है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, एन ई बट्टा एन एस, यानी एन ई बट्टा एन एस, एन ई बट्टा एन एस। एन ई के मान 4 है और एन एस के मान कितना, 17 है। ठीक है, तो ये तो हरा कंचा आने के निकल गया, हमको हरा कंचा नहीं आने के निकालना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, चूंकि पी ई डैश प्लस पी बराबर 1 होता है। ठीक है बाबू, क्या होता है, 1 होता है। अब इसको आगे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका वैल्यू हमको निकालना है ना। ई डैश के मतलब क्या हुआ, हरा नहीं। क्या हुआ बाबू, हरा नहीं। अब इसका मान क्या निकला, 4 बटा 17 है इक्वल टू 1 है। तो पी ई डैश इक्वल टू 1 प्लस में हो गया तो बाबू माइनस में हो गया। ठीक है, अब जब इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 17 हो गया बुआ, माइनस 4 हो गया। ठीक है, बटा 17 हो गया। और तब पी ई डैश जो है ना, इसका मान क्या आ गया बाबू, 13 बट्टा 17, 13 बट्टा 17। तो ई इसका आंसर हो गया 3 नंबर का। और 3 नंबर का आंसर जो है ए हुआ। ठीक है, तो जब भी नहीं का चर्चा रहेगा ना, तब पहले आपको हाँ वाला निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 में घटा दीजिए, डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप, पी डैश इक्वल टू 1 माइनस पी, 1 माइनस पी। लेकिन हम थोड़ा प्रोसेस से बताया है, ठीक है ना, कि समझने में दिक्कत ना हो। तो जब भी नहीं पूछेगा तो पहले हाँ वाला निकालिए, हाँ वाला निकालने में दिक्कत नहीं ना। क्या लिखेंगे, माना कि हरा कंचा आने की घटना बराबर ई। ठीक है, एनी में तो हरा कंचा की संख्या, पी बराबर प्रयत्न निकाल दिया। जब पी के मान लिखा जाएगा तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी घटना की प्रायिकता प्लस किसी घटना नहीं की प्रायिकता का मान 1 होता है। इसका वैल्यू निकालना था, इसको उधर घटा दिए, आगे आंसर। ठीक है, अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक है, सांप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का, पहला क्या है वो 50 पैसे का होगा, दूसरा क्या है 5 रुपये का नहीं होगा। ठीक है ना, सांप्रायिक परिणाम का मतलब तो आप समझ गए होंगे। अरे जितना 1 रुपया गिरने की संभावना है उतना 5 रुपये का, उतना 20 रुपये का। ठीक है ना, सांप्रायिक परिणाम के बारे में तो बता दिए थे कि वैसा परिणाम, ठीक है ना, सांप्रायिक परिणाम के बता दिए कि वैसी घटना है जिसके घटित होने की संभावना क्या बराबर हो, क्योंकि उससे पैसा निकाले, आपको पता है क्या लिख लेगा, कुछ निकल सकता है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आइए, देखिए इसका हल। तो 1 नंबर देखिए, सबसे पहले चीज है प्रतिदर्श समष्टि बनाइए। यस बड़ा मेन वही है, प्रतिदर्श समष्टि बनाने आ गया, फिर ये सब तो दे ही हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। देखिए कैसे करेंगे, 50 देखिए 50 पैसे, 50 पैसे के 50 पैसे क्या लिखे बाबू, 50 पैसे बराबर 100 सिक्के। वो सिक्के है बाबू 100 सिक्के, 50 पैसे 100 सिक्के। और देखिए क्या है, 1 रुपये के 50 सिक्के, 1 रुपये के बाबू कितना सिक्का है बाबू, 50 सिक्का है, वो सिक्का है 50 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के। और देखिए क्या है, 2 रुपये के, 2 रुपये के कितना सिक्का है बाबू, 20 सिक्का है, 20 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के। ठीक है, और क्या है बाबू, 5 रुपये के, 5 रुपये के, ठीक है, 10 सिक्के, 10 सिक्के। ठीक है, तो इसका योग क्या होगा बाबू, योग मतलब जोड़ दीजिए कुल के। ठीक है, आप देखिए यहाँ लिखेंगे कुल योग, कुल
योग, ठीक है। कुल योग मतलब कुल का जोड़िए, तो देखिए 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, तो कुल योग जो होता है क्या होता है, एनएस का मान होता है, ठीक है ना। एनएस का मान क्या होता है, कुल योग होता है, तो कुल के जोड़ेंगे क्या आएगा बाबू 180 होगा, क्योंकि एस के मतलब लिखे थे, एस के मतलब क्या था, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं, किसी प्रयोग से प्राप्त सभी संभव परिणाम को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, तथा इसे एस से सूचित किया जाता है। एनएस मतलब क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि की संख्या हो, और जैसे एन लग जाएगा उसी क्या हो जाएगा, कुल का योग हो जाएगा, तो टोटल का योग कितना है बाबू 180 आया। तो ये तो हमको एनएस का मान निकल गया। आप पहला क्वेश्चन को हल कर दीजिए, ठीक है ना, यहाँ सॉल्यूशन लिखे हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन बनाएं, क्या करना 50 पैसे का होगा, तो लिखेंगे माना कि 50 पैसे के सिक्के आने की घटना बराबर ई। देखिए बाबू यहाँ लिख दिए माना कि 50 पैसे के सिक्के आने की घटना बराबर ई, तो एनी मतलब हो जाएगा संख्या, तो एनी बराबर संख्या लिखिए। 50 पैसे के कितना सिक्का है बाबू, 100 गो सिक्का, वो सिक्का है 100 गो, ठीक है ना। अब निकाल दीजिए पी बराबर, फॉर्मूला लगा दीजिए एनी बटा एनएस, बस एक ही फॉर्मूले पर पूरा करता है, एनी बटा एनएस। एनी का मान 100 है, एनएस के मान 180 है, 180 है। देखो अब मरते तो मार देवे, मरते तो मार देवे, ई गेलो इसका आधा 9 हुआ, इसका आधा 5 हुआ, और काटने पर क्या गया वो 5/9, इसका आंसर क्या गया वो 5/9 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसका 2 नंबर, तो 2 नंबर क्या है, 5 रुपया का नहीं होगा, तो लिखिए पहले माना कि 5 रुपये का सिक्के आने की घटना बराबर ई, पहले हाँ लिखिए उसके बाद नहीं आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दिया, माना कि 5 रुपये के सिक्के आने की घटना बराबर ई, और एनी मतलब हो जाएगा संख्या। तो 5 रुपया कितना सिक्का है बाबू, 5 रुपया कितना सिक्का है, 10 सिक्का, ठीक है। अब पी मतलब होता है प्रायिकता, क्या होता है बाबू प्रायिकता, इसका फॉर्मूला क्या होता है एनी बटा एनएस, एनएस का तो मान वही रहेगा। एनी का मान कितना है 10 है, एनएस के मान 180 है, तो काटने पर कितना आ गया बाबू 1/18 आ गया, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, नहीं निकालना है, क्या निकालना है नहीं, तो इसलिए पी डैश का मतलब क्या हुआ, यानी पी डैश का मतलब क्या हुआ, तो पी डैश निकालना है, तो पी डैश का फॉर्मूला क्या था 1 - p, ठीक है। क्या हुआ फॉर्मूला पी डैश का, ठीक है, लिखा है तो p + p डैश बराबर 1, तो ठीक है p डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 - p। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो 1 - p का मान कितना है 1/18 है, इसका नीचे कुछ नहीं थे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 18 - 1/18, तो कहने मतलब p डैश के जो मान है बाबू हमको आ गया 17/18, 17/18, तो ई क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो जब तो ई क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो जब भी नहीं कहेगा तो पहले हाँ निकाल लेंगे, हाँ निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद ई डैश में क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, यानी 1 - p, क्योंकि लिखा है फॉर्मूला p, जैसे है यही फॉर्मूला पर बना p + p डैश इक्वल टू 1, तो p डैश हमको निकालना नहीं कि मतलब डैश, तो 1 - p, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिए इसको, तो उतना समझ में आता होगा आपको, ठीक है ना। तो क्या गया p डैश के मान कितना गया 17/18, तो ये क्या हो गया 5 रुपया का नहीं होगा, यानी 5 रुपया सिक्का नहीं होगा, ठीक है बाबू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली या दृश्य उसे देने के लिए निकालती है, एगो मछली जो है उसको देने के लिए निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हल लिख दिए, ठीक है ना, हल लिख दिए, कुल योग लिखिए या एनएस लिखिए, बात बराबर है, एस लिखिए या कुल योग लिखिए, ठीक है ना। तो पहले देखिए लिखेंगे कुल मछली, तो कुल मछली कितना होगा बाबू, नर प्लस मादा, तो कुल मछली यानी कुल योग क्या होता है बाबू एनएस होता है, ठीक है ना। और नर कितना है, देखिए नर है बाबू कितना है 5 गो है, और मादा कितना है 8 गो है, तो कहने मतलब एनएस के मान क्या आ गया बाबू 13 आ गया, ठीक। अब देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, निकाली गई मछली नर मछली,
मान लीजिए, माना कि नर मछली आने की घटना बराबर ई। क्या लिखे बाबू? माना कि नर मछली आने की घटना बराबर ई। तो एनी मतलब होता है संख्या, को गो नर है बाबू? 5 गो है। तो पी बड़ा फॉर्मूला होता है ना, बोलो ना साजिया, एनी बटा एन एस। एनी बटा एन एस। एनी के मान कितना है? वो 5 है। क्या है वो? 5 है। एन एस के मान कितना है? 13 है। तो 5 बटा 13 क्या हो गया बाबू? इसका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बाबू क्वेश्चन नंबर 12 है। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा? तो ये कोई तीर कमान वाला है, ठीक है, 8 को संख्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो तीर को ऐसे घुमाया जाता है तो कहीं भी जिसे रुक सकता है, क्योंकि परिणाम क्या करा? वो सांप्रदायिक परिणाम। तो सांप्रदायिक परिणाम किसे कहते हैं? वो ऐसी घटना है जिसके घटित होने की संभावना क्या हो? बराबर हो, उसे सांप्रदायिक परिणाम कहते हैं। यानी एक आने की जितना संभावना रहेगा उतना दूर भी रहेगा, उतना 3 भी 8 भी 5 भी 6 भी इतना में से कुछ भी रहेगा, उसे क्या कहते हैं? सांप्रदायिक परिणाम कहते हैं। सबके लिए संभावना क्या होगा? बराबर होगा। जैसे तीर है, जैसे नच रहा, तीर के जैसे मन है, ठीक है, तो तीर कहाँ के रुके? विश्राम में आने के बाद। विश्राम मतलब इसे रुक जाएगा, उसी बोलते हैं विश्राम, ठीक है ना। तो तीर जब चलना शुरू हुआ, इसे घूम रहा, तो कौन संख्या पर आके रुकेगा? वही बारे में बोल डाल जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एनएस बराबर क्या लिखाएगा? वो को घटना हो गया, 8 हो गया। तो सबसे पहले देखिए एस लिखे। तो सबसे पहले पढ़ते 10 समष्टि बनाइए। एस बराबर क्या है बाबू? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। और एनएस मतलब घटनाओं का योग। तो ये 8 को घटना हुआ, टोटल को घटना हुआ 8 को, इसको जोड़ेंगे नहीं। ये 1 घटना हुआ, 2 घटना हुआ, 3 घटना हुआ, टोटल को घटना हुआ 8 को घटना हुआ। अब पहला क्वेश्चन देखिए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्या करा? एक विषम संख्या, पहला जो था क्या करा? 8 को करेगा। तो 8 इसमें को बार आया है? 1 बार आया है ना। तो 1 बटा क्या हो गया? 8। 1 बटा 8 आंसर हो गया। देखिए कैसे बनाएंगे कि 8 आने की घटना बराबर ई। तो 8 को बार आ रहा है, 1 बार नहीं आ रहा है। एनी में तो होता संख्या, तो एनी के मान क्या आ जाएगा बाबू? 1 आ जाएगा। 1 क्यों आया? क्योंकि 8 आने की घटना को बार है, 1 बार है, ठीक है। अब पढ़ाई का क्या होता बाबू? पी बराबर एनी बटा एन एस। एनी बटा एन एस, ठीक है। तो ये 8 समझिए, 8 एक घटना है। को घटना 8 आना ए वो, ठीक है ना। क्यों बार में 8 आएगा? तो 1 बटा क्या हो गया बाबू? 8 आंसर हो गया, क्योंकि एनएस के मान 8 है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दूसरा कर रहा बाबू, एक विषम संख्या को करेगा। तो पहले लिख दीजिए, माना कि एक विषम संख्या आने की घटना बराबर ई। देखिए बाबू क्या लिखे? माना कि एक विषम संख्या आने की घटना बराबर ई, इसलिए एनी बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो विषम संख्या देखिए को वो है 1 2 3 4, को विषम संख्या बाबू 4 हो, यानी कि मान 4 हो गया। और पी बराबर पता है क्या था फॉर्मूला? एनी बटा एनएस। एनी बटा एनएस। एनी के मान 4 है, एनएस के मान 8 है, कट गया तो 1 बटा 2 आंसर, ठीक है बाबू। अब देखिए 3 नंबर यहाँ हम बता देते हैं। 3 नंबर देखिए क्या कर रहा? 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तीर जब चलाएंगे तो 2 से बड़ी संख्या जो है उसको करेगा। तो 2 से बड़ा क्या है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, टोटल उतना घटना हुआ। तो लिखेंगे, देखिए बाबू क्या लिख दिया? माना कि 2 से बड़ी संख्या आने की घटना बराबर ई। तो एनी मतलब होता है संख्या, तो 2 से बड़ा लेना है आपको। तो 2 से बड़ा 1 घटना हुआ, 1 2 3 4 5 6, को घटना हुआ 6 हो गया। ये 6 को समझिए फिर से कह रहा था 2 से बड़ी। तो 2 से बड़ा तो 1 तो लेवे नहीं करेंगे, नहीं 2 लेंगे। 2 से बड़ा बोला है, तो 2 से बड़ा क्या है? ये दोनों 2 4 2 6 हो, इसीलिए 6 लिखा है। 6 को घटना हुआ, ठीक है। अब पी बराबर निकाल दीजिए, क्या होता है बाबू? एनी बटा एन एस। एनी बटा एन एस 6 बटा 8 कट जाएगा तो 3 बटा 4 होगा इसका आंसर। अब देखिए 4 नंबर लास्ट इसका, 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो सभ्य तो 9 से छोटा है, यानी 8 होगा, 8 बटा 8 एक आंसर, ठीक है। माना कि 9 से छोटी संख्या आने की घटना बराबर ई। तो एनी मतलब होता है घटनाओं की संख्या। तो देखिए बाबू 9 से छोटा करा, तो जितना भी है टोटल घटना 9 से छोटा है, तो टोटल हो जाएगा 8 तक। 8 तक आ गया। फॉर्मूला क्या था? पी बराबर एनी बटा एन एस।
एन ई बटा एन एस, तो दोनों का मान 8 है, कट गया, कितना आ गया बाबू, एक आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या गया, एक आ गया, ठीक है, क्योंकि कह रहा था 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा, तो जितना भी सब 9 से छोटा है, तो टोटल घटना 8 हो जाएगा, तो 8 बटा 8 क्या गया, एक आंसर। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 13 है, VVI है, क्योंकि 4 तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा, एक सिक्का वाला पूछेगा, ठीक है ना, एक सिक्का वाला हो गया, एक पासा वाला हो गया, एक बॉल गेंद वाला पूछता है, ठीक ना, एक ताश वाला पूछता है। ये 4 क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन मिले ऐसा कि इग्नोर नहीं कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका हल, तो हमको क्या करा बाबू, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, उछाला जाता है, बात क्या है, इक्वल है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको प्रतिदर्श समष्टि बनाना पड़ेगा। तो S बराबर लिखिए, एक पासा है, तो पासा की जब भी चर्चा हुआ था 6 और सिक्का की जब भी चर्चा होगा था 2, ठीक है ना। इसका पावर n रखेंगे, इसका पावर n रखेंगे, दोनों पावर n के मतलब होता है प्रयोगों की संख्या। तो ये पासा है, को बार फेंक रहे बाबू, एक बार, इसीलिए इसका पावर 1 ही है। तो 6 गुने 1 क्या हुआ, 6 गुने 1 तो आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 को क्या हुआ, वो घटना हुआ, ठीक है ना। तो जितना बार फेंकेंगे उतना पावर करेंगे, तो 6 को घटना आएगा, तो 6 को घटना क्या क्या आएगा, एक पासा है, सिंपल है, क्या होगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इसी सब में से कुछ भी आएगा। और n जैसी लग गया उसी घटनाओं की संख्या, तो को घटना टोटल हो गया 6 को घटना हुआ, को घटना 6 को घटना, ठीक है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, एक अभाज्य संख्या, तो जिसके बारे में पूछेगा उसको ई मानेंगे, माना। देखिए बाबू क्या लिखे, माना कि अभाज्य संख्या आने की घटना बराबर ई। देखिए थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ई बराबर लिखेंगे मंडली कोष्टक में, ठीक है ना, तो एक स्टेप गाइड कर दिए थे, ये विस्तार से समझाते, ठीक है ना। अभाज्य संख्या देखिए इसमें क्या है, तो अभाज्य संख्या आपको बताए थे, एक से बड़ी हुई सभी प्राकृतिक संख्या है जो स्वयं तथा एक के अलावा कोई और से ना कटे। तो एक से बड़ा 2 हुआ स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और जैसी n लग जाएगा उसी हो जाएगी संख्या, ठीक है। तो आपको बेसिक सही है, तो डायरेक्ट इतना के बाद इतना लिख सकते हैं, यानी बराबर 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हो गया। अब निकाल दीजिए प्रायिकता, p बराबर n बटा ns, n बटा ns, n के मान 3 है, ns के मान 6 है, 1/2 हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 है ना और 6 के बीच, सॉरी 2 और 6 के बीच क्या है, यही 3 हुआ। तो लिखिए माना, देखिए बाबू लिख दिए, माना कि 2 तथा 3, देखिए बाबू यहाँ लिख दिए, माना कि 2 तथा 6 के बीच आने की घटना बराबर ई। तो ई बराबर लिखिए, इसको भी विस्तार कर दीजिए, 2 और 6 के बीच में कौन सी आ रहा बाबू, 3 आ रहा, 4 आ रहा, 5 आ रहा, तो इसका भी को घटना हो गया बाबू, 3 को हो गया। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, p बराबर, p बड़ा फॉर्मूला होता है क्या था बाबू, n बटा ns, n बटा ns। तो n के मान 3 है, ns के मान 6 है, 1/2 हो गया आंसर। अब देखिए 3 नंबर क्या कह रहा, एक विषम संख्या, इसका भी 1/2 आएगा। माना, देखिए बाबू लिख दिया, माना कि एक विषम संख्या आने की घटना बराबर ई। तो ई बराबर, तो विषम संख्या देख लीजिए क्या है, 1 है, 3 है, 5 है ना, 1 3 5 विषम संख्या है। और एनी मतलब होता है संख्या, तो एनी मतलब को विषम संख्या, 3 वो है। अब लगा दीजिए प्रायिकता फॉर्मूला, p बराबर एनी बटा ns, एनी के मान 3 है, ns के मान 6 है, कट गया तो 1/2 हो गया आंसर, ठीक है बाबू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो पूछता है पूरा सिंपल क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह क्या कर रहा, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको प्रयोक्ता देखिए टास्क के बारे में पता है, तो क्वेश्चन क्या आपके लिए सिंपल है, ठीक है ना, क्योंकि इसका बेसिक हम अलग से वीडियो बनाए हैं पूरा टास्क के बारे में, पहले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन बनाइए, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, बेसिक इसका पता है तब। देखिए इसका हल, ठीक है, तो देखिए इसको सबसे इजी मेथड से बनाएंगे। जब भी टास्क की चर्चा रहेगा तो ns बराबर 52 लिखेंगे, क्योंकि 52 पता होता है वो, ठीक है। अब देखिए इसको बिना मानते हुए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट कैसे, देखिए आंसर कैसे लिखते हैं। जैसे 1 नंबर है ना, p लिख दिए, ठीक है ना। देखिए क्या है, लाल रंग का बादशाह,
बादशाह। इतना लिखे है ना, यहाँ पी का मतलब वो पढ़ाई है किसका, लाल रंग का बादशाह का। लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग है ना, तो लाल रंग में तो 26 को पता होता है, बादशाह को होता है उसमें, तो लाल रंग में 2 को बादशाह होता है, को होता है बाबू बादशाह, बादशाह मतलब होता है राजा, 2 को, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है 52 को, तो कटेगा क्या आएगा 1/26, ठीक है। और जब मानने का नहीं माने तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, बना सकते हैं। पी के मतलब वो प्राइवेट था किसका, लाल रंग का बादशाह का। तो यहाँ कुछ भी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला आपके माइंड में घूमना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या करा था, लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का 2 को बादशाह होता है, तो 2/52 1/26 आंसर आ गया। ऐसा ही बोल के जवाब दे दीजिए, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पी लिख दिए यहाँ, क्या है बाबू, ऐसे टोटल क्वेश्चन में भी आप कर सकते हो, ठीक है। माना मानी नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो भी सिंपली मेथड से बनाए थे, ठीक है। कितना मानते रहो, देखो एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। देखिए बाबू क्या लिखे, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तो फेस कार्ड बोलिए या तस्वीर वाला पत्ता, दोनों मतलब एक ही हुआ, क्योंकि फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता क्या होता है, शकल रहता है उसमें, ठीक है बाबू। तो पहला नंबर नीचे तो 52 लिखाएगा, ये तो कंफर्म है, नीचे क्या लिखाएगा 52 टोटल पत्ता। अब फेस कार्ड में को पता होता है 12 को होता है, को होता है बाबू 12 को, ये सब जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। 12 काट दीजिए, को से कटेगा 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 एकम 1 के 4 तिया 12, अरे 3/13 क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह सिंपल मेथड से बनाना है सबको, ठीक है। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पी लिख दिए, पी का मतलब हुआ प्राइवेट है। अब 3 नंबर क्या है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो दोनों चीज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। नीचे तो 52 लिखा गया, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग जो होता है बाबू 26 को होता है, उसमें तस्वीर वाला पत्ता जो है ना, तस्वीर वाला पत्ता 6 को होता है, को होता है बाबू 6 को लाल रंग का तस्वीर वाला था, 6 को काला रंग का, ये सब लिखाए थे बेसिक में, तो 6 लिखिए। इसका आधा 3 होगा बाबू, इसका आधा 26 होगा, और 3/26 क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया 3/26, ठीक है। अब 4 नंबर देखिए बाबू, इसका आंसर 4 नंबर का, इसी प्रकार का आंसर 2 लाइन में दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है 1 नंबर ये 2 नंबर पूछेगा, 5 नंबर कभी नहीं पूछता ये सब क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्या, पी लिखे, पान का गुलाम। पी लिखने का मतलब हुआ ना, पान का गुलाम का प्रयोग था, किसका प्रयोग था, पान का गुलाम का। तो नीचे तो क्या 52 लिखा गया, पान का गुलाम, पान है ना, तो पान का गुलाम को होता है, पान का गुलाम, तो पान का गुलाम एक होता है, पान का गुलाम को होता है एक होता है, कैसे एक होता है समझिए। लाल रंग में देखिए, लाल रंग को 2 भागों में बांटा गया, 26 को क्या होता है, लाल रंग को 2 भागों में बांटा गया, 13 को होता है क्या, पान होता है, 13 क्या होता है, ईंट होता है, 13 को पान, 13 को ईंट। तो पान में भी एगो होता है गुलाम, और पान में भी एगो गुलाम होता है, और ईंट में भी एगो गुलाम होता है, वो सब पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो पान का गुलाम, तो पान का गुलाम को होगा बाबू, एगो होगा, को होगा एगो, एक पान का गुलाम होता है, एक ईंट का गुलाम होता है, एक पान का गुलाम, एक ईंट का गुलाम, ठीक है। एक चिड़िया का गुलाम भी होता है, और एक क्या होता है, हुकुम का गुलाम, ठीक है। तो सबका एक एक होता है, समझे ना। हो गया 1/52 आंसर। अब देखिए 5 नंबर, 5 नंबर क्या है, हुकुम का पत्ता। देखिए पी, हुकुम का पत्ता, तो देखिए बाबू 5 नंबर क्या है, हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता को होता है बाबू 13 होता है, और टोटल क्या है 52, तो 13 चका 52, यानी 1/4 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा बाबू, 1/4 काटने पर। अब देखिए लास्ट इसका पी, क्या बाबू, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम। तो देखिए बाबू यहाँ ईंट की बेगम की चर्चा हो रहा है। टोटल बेगम कहता है, बेगम के मतलब होता है बाबू रानी होता है, क्या होता है, रानी होता है। बेगम के मतलब रानी होता है, बादशाह का मतलब क्या होता है, राजा होता है, ठीक है ना। तो ईंट का बेगम, तो टोटल ताश की गड्डी में 4 गो बेगम होता है,
एक होता है ईंट का बेगम होता है बाबू, एक होता है पान का बेगम होता है, एक हुकुम का बेगम होता है, एक चीनी का बेगम होता है। यहाँ चर्चा है एक ईंट का बेगम, तो ईंट का बेगम को होता है बाबू एगो होता है, और टोटल क्या है 52 टोटल 52 को पता होता है, तो 1/52 हो गया इसका आंसर। ठीक है बाबू, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 15 है, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और क्या है बाबू इक्का, इक्का है, ठीक है ना, को पलट कर फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू 3 को 4 को, देखिए इसका हल कैसे करेंगे। सबसे पहले बाबू NS बराबर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। क्यों 5 लिखे, क्योंकि यहाँ ताश के 5 पत्तों की चर्चा हो रहा है। क्लियर, तो NS के मान क्या हो गया 5 हो गया। अब आइए पहला क्वेश्चन पर, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, एक बेगम है, तो लिखेंगे माना कि बेगम आने की घटना बराबर ई। बाबू क्या लिखे, माना कि एक बेगम आने की घटना बराबर ई, तो एनी मतलब होता संख्या, तो बेगम को बाबू एगो है, एक सब पत्ता है एगो है ना। अब फॉर्मूला क्या था, पी बराबर एनी बटा NS, तो एनी के मान 1 है, NS के मान कितना है 5 है, तो 1/5 क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया पहला नंबर। अब देखिए आगे क्या कर रहा, आगे पहले पढ़ते हैं। यदि बेगम निकल आती है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। कहने मतलब देखिए 5 को पत्ता है ना, 5 को इसको बेगम निकाल लिए अलग, तो को 4 को पत्ता बचा। देखिए ऐसे लिखेंगे 5 टोटल पत्ता था ना, तो शेष घटा दीजिए। शेष क्या हो गया बाबू, एक पत्ता जो है घट जाएगा, कुछ घट जाएगा बेगम, तो बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अतः NS के मान क्या है बाबू 4 हो गया। क्या हो गया बाबू 4 हो गया। ठीक है, कैसे 4 हो गया समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब शेष पत्ते, क्योंकि बेगम निकल जब जाता है, पहला पत्ता निकाल लिए उसको अलग कर दिए, तो आपको बचा पत्ता बाबू 5 को 4 को बचा, को बचा 4 को, इसलिए लिखे अब शेष पत्ते 5 - 1 बराबर 4, तो NS के मान क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये नंबर 2 का ए नंबर क्या पूछ रहा है, एक इक्का है, इक्का है तो लिखेंगे माना इक्का आने की घटना बराबर ई, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, एक इक्का, एक इक्का। ठीक है बाबू, तो इक्का देखिए को है बाबू, एक ही इक्का कहाँ है इक्का, तो सब एक वो पता है, इक्का भी को है एगो है। ठीक है ना, और टोटल कितना है 4 गो हो गया। ठीक है ना, क्योंकि बेगम अलग निकल के रखा गया, अब ताश के दिन बेगम बचाना है, क्योंकि बेगम कुल लेकर को पता था ना, ईंट था, ईंट का दहला एगो था। ठीक है ना, गुलाम था, बेगम था, बादशाह था, और क्या था ईंट था, और क्या था इक्का था, इक्का टोटल 5 को पता था। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए इसका दूसरा नंबर बी नंबर, तो बी नंबर क्या करा बाबू, एक बेगम, एक बेगम, तो टोटल पता कितना है बाबू 4 गो बचा है। ठीक है ना, बेगम को वो, क्योंकि बेगम तो अब होगा नहीं, क्योंकि सब एक के पता है, बेगम तो निकल ही नहीं गया, बेगम निकल गया तो बेगम तो है इसमें नहीं, यानी बेगम की संख्या कितना होगा बाबू 0 होगा। क्या होगा 0, तो 0/4 क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेगम निकल गया, बेगम जब निकल गया तो इसमें बेगम बचवे नहीं किया, यहाँ पूछा था बेगम के प्रयोग था, तो उसका क्या होगा बाबू 0 आंसर होगा। ठीक है, रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बाबू।